हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीए एडुकैम्प और मैं हूं आकृति बंसल। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्री। एज यू नो, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है हमने पार्ट 1 किया था, जहां पर हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज हमारी कोशिश रहेगी जो आपके 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम प्रैक्टिस कर लें। सो आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका 8.1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। Let's start with question number 6. Now question number 6 एक important question है। इसको आप important भी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे questions आपसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? What is given? Given is cos A is equal to cos B. आपको यहाँ पर एंगल A is equal to एंगल B प्रूव करना है, शो करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? एक ट्राइंगल लेना है। So let ABC be a triangle. Right? A, B, C. राइट एंगल्ड एट B. राइट? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको बेसिकली सी डी ड्रॉ करना है। यहां पर C लीजिए। दिस इज योर ABC. सॉरी, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहां पर CD ड्रॉप करना है एक परपेंडिकुलर। ये कंस्ट्रक्शन है, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है दैट योर CD इज परपेंडिकुलर टू AB. राइट? आई होप यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब हम बात करते हैं क्या गिवन है इसमें। कॉस ए, कॉस ए। अब ए क्या है? ये है मेरा थीटा। अब एज यू नो 90 के ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और थीटा के ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये बची हुई साइड क्या हुई? बेस। इसलिए मेरा कॉस ए क्या हो जाएगा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है क्या मेरा? इट इज AD बाय AC. नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. दूसरा उन्होंने बोला है cos B. लेट्स सी cos B. ये आपका थीटा है। थीटा अब ये 90 है। 90 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। और थीटा के ऑपोजिट आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो ये बची हुई साइड क्या हो गई? दैट इज बेस। तो दूसरी वैल्यू cos B, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा क्या हो गया? दैट इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो गया? दैट इज BC. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अब व्हाट इज गिवन? ये गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B. लेट्स डू देम। यहां पर दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एज यू नो cos A इज इक्वल टू cos B, hence AD by AC will be equal to BD by BC. यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि ये गिवन है। अब आपने क्या करना है? ये स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन करी। हमने ABC एक ट्राइंगल लिया जहां पर 90 डिग्री हमने C को लिया है। CD एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने AB पर। तो आपका दो ट्राइंगल्स, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखने को मिलते हैं। अब cos A की वैल्यू निकाल ली और cos B की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया। स्टेप नंबर 2 है आपको इसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज के लिए ना आपको सिंपली ये दोनों वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमने क्या कर देना है? AD बाय BD विल बी इक्वल टू AC बाय BC. वी हैव रीअरेंज्ड। और ये क्या है? ये रेशो ही तो है। लेट दैट रेशो बी के। रेशो को क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। अब यहां से क्या मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ AD की? आपने क्या करना है? AD बाय BD को K के बराबर कर देना है। लेट्स डू इट। AD बाय BD इज इक्वल टू K. तो बताइए AD की वैल्यू क्या आ गई? ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा KBD. सिमिलरली AC, AC किसके बराबर हो जाएगा? KBC के। तो AC इज इक्वल टू KBC. आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी है। नाउ दोनों ही ट्राइंगल्स CDA और CDB क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना। तो यहां पर हमें वैल्यूज किसकी निकाल लेनी है? CD की।
क्या अप्लाई करके? पाइथागोरस अप्लाई करके. लेट्स सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CDA. नाउ CDA में हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. तो यहां से CD स्क्वायर कितना आ गया? दैट इज AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर. आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा. AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, राइट. सिमिलरली CDB ट्राइंगल में भी हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस. वहां से आपके पास आ जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. यहां से भी CD स्क्वायर, यहां से भी CD स्क्वायर, दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट. तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. ये आप दोनों को इक्वेट कर दिया. अब बेसिकली क्या करना है? आपको AD और AC दोनों को रिप्लेस कर देना है. हमने अभी करा था AC की वैल्यू क्या है? KBC का स्क्वायर माइनस AD क्या है? KBD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. सो यहां से आपके पास आ जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. सो यहां से K स्क्वायर ब्रैकेट में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो K स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. अगर आपके पास K की वैल्यू 1 आ गई, दैट मीन्स यहां पर आपकी जो ये वैल्यू है वो क्या है? 1. अगर ये 1 है तो AD और BD इक्वल हो गए, AC और BC इक्वल हो गए. हेंस दैट मीन्स आपका एंगल ही क्या है? दैट इज इक्वल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. क्योंकि AD बाय AC, BD बाय BC ये दोनों की वैल्यूज क्या है? 1 है. तो अगर cos A इक्वल टू 1 आ रहा है, cos B इक्वल टू 1 आ रहा है, तो cos A और cos B क्या हो गए? इक्वल. हेंस व्हाट इज इक्वल? अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो क्या इक्वल है? एंगल इक्वल है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. आई होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सिंपली आपको कंस्ट्रक्शन से मूव करना है. उसके बाद आपने cos A cos B को इक्वल कर देना है और इवेंचुअली आपने cos A और cos B को जब इक्वल किया तो रीअरेंज कर देना है. K की वैल्यू निकाल लेनी है. दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई कर देना है. CD स्क्वायर को इक्वल कर देना है और वहां से आपकी K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. इसका मतलब इनिशियली जो हमने cos A इक्वल टू cos B किया था उसमें साइड्स भी क्या है? इक्वल है. अगर साइड्स इक्वल है दैट मीन्स एंगल भी क्या है? इक्वल. राइट. सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जिनको भी समझ नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा रिपीट पे देखो, क्योंकि जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे उतना ध्यान रहेगा. राइट. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ना दिस इज इजी. अब क्या पूछा गया है आपसे? आपको कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 एंड आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है. 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की. अब कॉट स्क्वायर थीटा तो सीधा निकाल दें क्योंकि कॉट थीटा 7/8 है. तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर. अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 7/8. तो इसका क्या कर देना है? स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 49/64. तो ये तो सिंपल था. अब क्या चाहिए आपको? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा. तो यहां से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं. नाउ अगर हम बात करें कॉट थीटा की, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. राइट. अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो हमने थीटा किसको माना है? सी को. ठीक है. तो थीटा के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. ये बेस हो जाएगा और 90 के ऑपोजिट साइड तो चेंज होती नहीं, विच इज हाइपोटेन्यूज. तो अगर आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो बेस मेरा क्या हो गया? 7K और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 8K. इसमें पाइथागोरस लगाओगे. पाइथागोरस लगा के आपका AC की वैल्यू कितनी आ रही है? √113K. तो √113K. तो सिंपली आपने क्या कर देना है? 1 प्लस साइन थीटा. 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर मेरा क्या है? 8K अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? √113K. K से K कैंसिल हो गया. 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस 8 अपॉन 1 √3.
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही करना है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और बी स्क्वायर 64/113। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 113 माइनस 64/113, राइट। इवेंचुअली यू कैन फाइंड दी आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल है। कॉट थीटा दे रखा है आपको, थीटा आपकी मर्जी, थीटा है, यहां पर थीटा लो चाहे वहां थीटा लो, बस उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। क्लैरिटी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगेन कॉट ए आपको दे रखा है 4/3, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिंपल है, आपने क्या करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। सबसे पहले तो इसी को फाइंड कर लेते हैं। अब tan को निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो अगर cot मेरा 4/3 है तो tan क्या हो जाएगा, 3/4। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि tan स्क्वायर है, अब cot ए अगर 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो वैल्यू फाइंड करोगे 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, यहां से वैल्यू आएगी, आप एलसीएम लेंगे 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 7/16 इनटू ये 16 ऊपर चला जाएगा एंड 16 प्लस 9 कम्स आउट टू बी 25। 16 से 16 कट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 7/25, राइट। नाउ क्योंकि आपको वैल्यू कॉट ए की दे रखी है तो यहां से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, क्या लगा के, पाइथागोरस लगा के। तो पाइथागोरस लगा के हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5k। cos स्क्वायर ए, ए ये है मेरा, दिस इज माय थीटा, हेंस इसके जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, राइट। अब cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का मतलब क्या है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4k अपॉन 5k का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर परपेंडिकुलर विच इज 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 5k, k से k कैंसिल, आपके पास वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16/25 माइनस 9/25 which comes out to be 7/25. Hence, LHS is equal to RHS. राइट right? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी सिंपल। आपको यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना है। अगेन tan a की वैल्यू दे रखी है आपको। अब tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a ले लेते हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 दे रखा है तो 1k, बेस आपके पास √3k, पाइथागोरस लगाओगे यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज की। उसके बाद इवैल्यूएट कर दो, साइन ए cos c लगा दो। अब साइन ए लगाते हैं, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरा परपेंडिकुलर क्या है, 1k, हाइपोटेन्यूज कितना आया है, 2k, k से k कैंसिल हो गया 1/2। लेकिन दूसरा वैल्यू पूछी है cos c, ओके, cos c, c का मतलब क्या है, थीटा मेरा अब यहां आ चुका है, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो cos c की वैल्यू कितनी आई है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है अब 1k अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होता, k से k कैंसिल 1/2, ठीक है। सो ऐसे ही इवेंचुअली आप सारी वैल्यूज डाल सकते हैं एंड उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी इशू होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में बार बार रिपीट होता है। अब इसको ध्यान से समझना। नाउ आपको पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल्ड है किस पे, क्यू पे, ये दिया हुआ है। आपको क्या क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, ओके। अब पी फाइंड करना है, पी के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब करना क्या है, सिंपली पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये राइट। हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, पी आर का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, बेस, बेस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दे रखी है ना, एग्जैक्टली जो वैल्यू दे रखी है वो आप इस इक्वेशन में डाल दो। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर, राइट। अब मुझे पी आर और क्यू आर का रिलेशनशिप दिया हुआ है, राइट। यहां से क्या करो, एक एक की वैल्यू निकाल लो, हम निकाल लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर ही पॉजिटिव है, क्यू आर पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस क्यू आर, कितनी है, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 25, राइट। अब क्या करना है, अब इसको खोलना है। कैसे खोलोगे, ये आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही लगाना है। 25 का स्क्वायर आएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 25 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर का स्क्वायर कट गया, ये 25 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 600 डिवाइड इज इक्वल टू 50 क्यू आर। 600 को किससे डिवाइड कर देना है, 50 से डिवाइड कर देना है क्यू आर। सो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 12। क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 12। क्यू आर इज 12। इफ क्यू आर इज 12, क्या मैं पी आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। पी आर क्या है, पी आर इज 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर कितना है 12, तो पी आर मेरे पास कितना आ गया 13, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13। पी क्यू की वैल्यू आपके पास है, सॉरी पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, पी आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13, सारी वैल्यूज आ गई 12, 5 और 13, राइट। अब जो पूछा है वो फाइंड कर लेते हैं। आपसे क्या पूछा है, साइन पी, साइन पी, साइन पी का मतलब क्या है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ रहा है मेरा 12, हाइपोटेन्यूज आया मेरा 13। फिर क्या पूछा है, कॉस पी, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा है 5 और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है, दैट इज 13। फिर क्या पूछा है, टैन पी, टैन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा है 12 और बेस मेरा है 5। तो सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, आपको पाइथागोरस लगानी है, सिंपल जैसे हम लगाते थे। पाइथागोरस लगा के आपको इस इक्वेशन में से जो आपको दे रखी है, इस इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकाल लेनी है, मर्जी आपकी है, चाहे आप क्यू आर की वैल्यू निकालो चाहे पी आर की वैल्यू निकालो। जैसे इस इक्वेशन में से मैंने पी आर की वैल्यू निकाली, तो मैंने पी आर में इसको रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद आपको आइडेंटिटी लगानी है, खोलते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद सिंपल सॉल्विंग की है, जिससे मेरे पास तीनों साइड्स आ गई, एंड इवेंचुअली आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, राइट। सो 10th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। नाउ 11th क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ना इसके लिए समझते हैं tan की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ देयर आर चांसेस कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है और जो बेस है वो परपेंडिकुलर से बड़ा भी हो सकता है, तो क्या वो हमेशा 1 से कम रहेगा, 1 से कम कोई चीज कब रहेगी, जब उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, जब उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। बट यहां तो परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी बड़ा और छोटा हो सकता है, तो क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस रहेगी, बिल्कुल नहीं। क्लैरिटी है, इसीलिए tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज फॉल्स, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट साइड, इट इज हाइपोटेन्यूज, राइट। अब सीकेंट a 12/5 इज इट पॉसिबल, लेट्स सी। सीकेंट किसकी वैल्यू होती है, सीकेंट
किसका उल्टा होता है? कॉस का। अब कॉस क्या होता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? द लॉन्गेस्ट साइड। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो क्या बेस से बड़ा हो सकता है हाइपोटेन्यूज? बिल्कुल, हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट। तो क्या इट इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, राइट? cos A इज द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है स्मॉलर वर्जन ऑफ कोसिकेंट। नहीं, cos और कोसिकेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। साइन A का उल्टा होता है कोसिकेंट A, तो इट इज फॉल्स। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ के आए थे, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द एंगल्स बिटवीन व्हाट? द साइड्स। एंगल्स ही रेशो में डिवाइड करते हैं किसको? साइड्स को। तो क्या हम उससे उसके एंगल को छीन सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं? नो, इट इज नेवर पॉसिबल। जो cot A है वो एक सिंगल सिंबल है, ठीक है? सो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एंगल को डिफाइन करता है। एंगल को डिफाइन करके ही रेशोज में कन्वर्ट करता है, राइट? नेक्स्ट है साइन थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? लेट्स इमेजिन साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है? हमेशा ही लॉन्गेस्ट साइड। तो परपेंडिकुलर हमेशा से छोटा ही होगा ना, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? नेवर एवर। 4 नीचे आना चाहिए, 3 ऊपर आना चाहिए, फिर पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट? तो इट इज फॉल्स। आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी आई, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन ही, जो सेकंड पार्ट है वो ही सिर्फ ट्रू है, बाकी आपको फॉल्स देखने को मिलते हैं। सो दीज वर द 11 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो अगर हम इसको समराइज करें, की टेकअवेज क्या है? सबसे पहले हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। उसके बाद क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस अप्लाई करो। एक कॉमन मल्टीप्लायर का यूटिलाइज करो, जैसे हम के को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कॉट थीटा 4/3 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको 4k और 3k लेते हैं, कॉमन मल्टीप्लायर लेते हैं। फिर आपने क्या करनी है? डेफिनेशंस में अपनी रेशो को सब्स्टिट्यूट कर दो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड ऐसे ही आपका जो टैन थीटा है, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ट्रू फॉल्स के लिए, असर्शन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हाइपोटेन्यूज, क्योंकि उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, जब हम साइन और कॉस की बात करते हैं, अब भाई साइन और कॉस में क्या है? या तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। मतलब नीचे डिनोमिनेटर हमेशा ही बड़ा होगा न्यूमरेटर से। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा होगा तो हमेशा वैल्यू क्या बनेगी? लेस देन 1। तो इनकी रेंज हमेशा क्या रहेगी? 0 to 1 में। थीटा कुछ भी होता रहे, हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा। अगर हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और लॉन्गेस्ट साइड इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से। तो हमेशा ही क्या होगा? इट वुड बी लेस देन 1। इट कुड बी लेस देन 1, 0 to 1। क्लैरिटी है? सो आई होप यहां तक आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, नाउ दिस इज आवर पार्ट 2। जिसने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2। यहां पर आपकी 8.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन से वी वुड बी डूइंग द बेसिक्स ऑफ 8.2, एंड उसके बाद जो आपकी 8.2 है उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट? सो जाने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।